नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। वेलकम बैक टू द अनफोल्डिंग प्ले। डे 365, 365 दिन हो चुके हैं और 365 दिन का मतलब है कि मुझे और बटर को पूरे के पूरे 1 साल हो चुके हैं आज भारत वॉक करते हुए। हालांकि अगर देखा जाए मैं कब से वॉक कर रहा हूँ तो मुझे करीब 3 साल हो गए हैं, पर बटर और मुझे एक साथ वॉक करते हुए आज पूरे के पूरे 1 साल कंप्लीट हो चुके हैं। और हम लोग फिलहाल अभी औरोविल तमिलनाडु में रेस्ट मोड पे हैं, तो सोचा क्यों ना आप लोगों को एक रिकैप दे दिया जाए कि कैसे हम लोगों ने जर्नी स्टार्ट करी थी, कहाँ से स्टार्ट करी थी। और स्पेशली जो लोग नए आए हैं, अगर उनको नहीं पता है कैसे हम लोगों ने इतनी बड़ी जर्नी जो है वो डिसाइड करी थी कि हम लोग वॉक करना चालू करेंगे। लास्ट ईयर 1 नवंबर 2022 को मैंने और बटर ने उत्तराखंड में चाइना बॉर्डर के पास से बद्रीनाथ धाम से हम लोगों ने ये वॉक चालू किया था। हम लोगों का प्लान था कि हम लोग जो है 4 धाम और 12 ज्योतिर्लिंग महादेव के करेंगे। हम लोगों ने उत्तराखंड से चलना चालू किया तो काफ़ी ज़्यादा ठंड थी। हम लोगों ने बद्रीनाथ से चलना चालू किया और हम चलते चलते धीरे धीरे पहाड़ियाँ पार करते हुए, सारे रास्ते पार करते हुए हम लोग जो उत्तराखंड की एक मेजर डेस्टिनेशन है, हम लोग पहुँचे ऋषिकेश। हम लोगों ने ऋषिकेश में कुछ दिन बिताए। ऋषिकेश में पहुंचने के बाद टाइम था कि हम लोग नीचे चलें और अब हम लोग हिमालय पर्वतों से हम लोग प्लेन ग्रास लैंड्स पे आने वाले थे और हम लोगों ने उत्तराखंड से यूपी में एंटर किया। बात करें उत्तर प्रदेश की तो उत्तर प्रदेश में हम लोगों को काफ़ी कुछ देखने को मिला और मुझे यकीन नहीं था कि हमारा एक्सपीरियंस जो है उत्तर प्रदेश में इतना ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है। हालांकि हम लोगों को काफ़ी जगह कुछ मुश्किलें भी हुई, स्पेशली सर्दी के टाइम पे हम लोगों को काफ़ी गर्मी का एहसास हुआ जब हम लोग चल रहे थे, हाईवे पे चल रहे थे। पर मैसिव ग्रासलैंड जब हम लोगों ने देखे, जब हमने इतने बड़े बड़े ग्रासलैंड्स देखे कि मुझे देख के ऐसा लग रहा था कि मैं इमेजिन कर सकता था कि नेट जियो की कोई डॉक्यूमेंट्री चल रही है और पुराने टाइम पे कैसे ये जो मैसिव मैसिव लैंडस्केप हैं कैसे हुआ करते होंगे। और अभी फ़िलहाल ऑफ कोर्स इतनी वाइल्ड लाइफ नहीं है, सब कुछ नहीं है, बट हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिली काफ़ी कुछ देखने के लिए, जहाँ पे हम लोगों ने नील गाय, इंडियन एंटेलोप को भी स्पॉट किया रास्ते में चलते हुए और वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस था। और हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में जो मेजर जगहें कवर करी थी उसमें से ऑफ कोर्स उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ एक जगह थी। लखनऊ हम लोग काफ़ी टाइम रुके। लखनऊ के बाद हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग पहले ज्योतिर्लिंग कवर करने के लिए हम लोग काशी विश्वनाथ पहुंचेंगे। और काशी वॉज अ होलसम एक्सपीरियंस, इट वॉज अ मैसिव एक्सपीरियंस। जब से हम लोगों ने ऋषिकेश से चालू किया था, काशी वॉज द प्लेस जहाँ पे आके मुझे लगा कि समय थोड़ा रुक सा गया है और गंगा किनारे बैठना हो या फिर मणिकर्णिका घाट का एक एक्सपीरियंस लेना हो या फिर बनारस की गलियों में घूमना हो। एक बहुत ही ज़्यादा अद्भुत एक्सपीरियंस था, एक ऐसा मैजिकल एक्सपीरियंस था जो शायद मैं कभी नहीं भुला सकता हूँ। और मुझे याद है कि मैं और बटर इतना ज़्यादा रुक गए थे काशी में कि हम लोगों को एक्चुअली में काफ़ी टाइम लगा और हम लोग ऑलमोस्ट 21 डेज़ 21 दिन हम लोग काशी में रुके। और उसके बाद हम लोगों ने डिसाइड किया कि नहीं, समय आ चुका है कि हम लोगों को काशी छोड़ना पड़ेगा और हम लोगों को आगे चलना पड़ेगा बिकॉज जर्नी बहुत लंबी है। और काशी से होते हुए हमने डिसाइड किया कि हम लोगों की नेक्स्ट मेजर डेस्टिनेशन जो होगी वो गया, बिहार होगी। और हम लोग काशी से बिहार की तरफ बढ़ने लगे और उत्तर प्रदेश से बिहार हम लोग घुसे। बिहार में हम लोग का एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग और बहुत ही ज़्यादा मैजिकल रहा। बिहार की मैं बात करूं तो बिहार एक लौती ऐसी जगह है जहां पे मुझे और बटर को कभी भी किसी भी चीज़ के लिए ना सुनने को नहीं मिला। और चाहे वो कोई भी चीज़ हो, चाहे वो पानी हो, खाना हो, रुकने की जगह हो, कोई भी चीज़ हो, बटर और मुझे कभी भी किसी भी चीज़ के लिए ना नहीं बोला गया था।
और शायद ये एक मैजिकल चीज़ है बिहार के बारे में कि वहाँ के लोग ना बोलना शायद, और स्पेशली एक पैदल यात्री को ना बोलना नहीं जानते हैं। एंड हम मेरा सेकंड मैजिकल एक्सपीरियंस काशी के बाद बिहार में गया में हुआ था। दो बिहार जो है वो मोस्टली फेमस है बोध गया के लिए, एंड बोध गया इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्लेस। बट मैं आपको बताना चाहता हूँ बोध गया सिर्फ और सिर्फ बुद्धा टेम्पल के लिए फेमस है। हालांकि जो मेन जगह है जो गया है, विच इज़ नेम्ड आफ्टर अ डीमन, जो एक राक्षस के ऊपर जिसका नाम पड़ा है गयासुर। और गया जो है वो अपने आप में एक मैजिकल प्लेस है। अगेन मैं और बटर गया में करीब करीब 18 दिन के करीब रुके थे, जहाँ पे हमने बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करी, जिसमें से डुंगेश्वरी हिल एक जगह थी, जिसमें से हम लोगों ने ऑफ कोर्स बुद्धा टेम्पल एक्सप्लोर किया। हम लोगों ने प्रेतशिला, रामशिला, ब्रह्म योनि जैसी जगहें हम लोगों ने एक्सप्लोर करी, और बहुत ही एक मैजिकल एक्सपीरियंस था कि गया एक ऐसी जगह है जो एक्चुअली में 3 हिल से सराउंडेड है, और जो चौथी हिल है वो डुंगेश्वरी हिल जो है वो साइड में आती हैं। और बहुत ही एक मैजिकल एक्सपीरियंस रहा हम लोगों का, चाहे वो व्यू से लेके हो, चाहे वो लोगों से मिलने को लेके हो, और सब कुछ ही मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा परफेक्ट था। बट अगेन मुझे लग रहा था कि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया मुझे और बटर को गया में रोके हुए, तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि नहीं यार, हम लोग थोड़ा और आगे चलेंगे। और बिहार सिर्फ इसी बारी में नहीं है, बिहार में हम लोगों ने और भी गया के अलावा चीज़ें एक्सप्लोर करी, जिसमें से राजगीर एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट जगह थी। उसके बाद हम लोग पहुँचे घेलौर घाटी, जो माउंटेन मैन के नाम से जानी जाती है, जो दशरथ मांझी के नाम से जानी जाती है। अगर आपको पता हो तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने वो मूवी करी थी जिसका नाम था मांझी द माउंटेन मैन। और हम लोगों का ये आप लक मान सकते हो, हमारी जर्नी ऐसी थी कि हमें एक्चुअली में वन ऑन वन मौका मिला कि हम लोग घेलौर घाटी के लोगों के साथ बैठ सकें, हम लोग उनके साथ बातें कर सकें, हम लोग थोड़ा एंजॉय कर सकें। और हम लोग उसी मेमोरियल में रुके थे जहाँ पे एक्चुअली में दशरथ मांझी का मेमोरियल बनाया गया है। वहाँ से चलने के बाद समय आ चुका था कि हम लोग बिहार से निकल के हम भारत की चौथी स्टेट में घुसे, जहाँ पे दूसरे ज्योतिर्लिंग बैद्यनाथ रखे हुए हैं। और बाबा बैद्यनाथ जो हैं वो झारखंड के देवगढ़ सिटी में आते हैं। और हम लोग जल्दी ही बिहार से चलते हुए, बिकॉज हम लोग इतने एक्साइटेड थे, मुझे याद है कि हम लोग जल्दी ही देवगढ़ पहुंच गए थे, बाबा धाम। और बाबा धाम में दर्शन करने के बाद हम लोगों ने कुछ टाइम वहाँ स्पेंड किया, हम लोगों ने होली वहाँ पर मनाई। और होली मनाने के बाद टाइम था कि हम लोग हमारी इस जर्नी की एक्चुअली में 5वीं स्टेट एंटर करें, जो थी ओडिशा। हम लोग उड़ीसा जो है बालेश्वर बालासोर वाले रास्ते से भुवनेश्वर कटक होते हुए हम लोग पहुँचे भगवान जगन्नाथ जी के पास। और बहुत ही एक ज़्यादा मैजिकल एक्सपीरियंस था जगन्नाथपुरी में होना, वहाँ का मंदिर, वहाँ के लोग, वहाँ का खाना, और इवन दो मेरा और बटर का बीच पे एंजॉय करना वॉज जस्ट अ मैजिकल एक्सपीरियंस। और मुझे लगता है कि एक बार लाइफ में आई थिंक हम सब लोगों को जगन्नाथ मंदिर ज़रूर जाना चाहिए, एंड इट इज़ मस्ट, क्योंकि जिस तरीके से उसका आर्किटेक्चर है, वहाँ की जो कहानियाँ जुड़ी हुई हैं, और वो भगवान जिसके हाथ में वो पूरा संसार कैसे चलाता है, ये देखना एक बहुत ही मैजिकल एक्सपीरियंस है। तो मैं आपको बोलूँगा कि हाँ, जगन्नाथ जी पुरी में इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस फॉर ऑल ऑफ अस टू विजिट वंस इन लाइफ एट लीस्ट। और इतना एक मैजिकल एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस करने के बाद मैं और बटर हम लोग बढ़ गए थे आंध्रा की तरफ। हालांकि आंध्रा पहुंचने से पहले हमारे साथ बीच में कुछ ऐसा हुआ जो हम लोगों ने कभी नहीं सोचा था। करीब करीब 30 या 40 किलोमीटर पहले आंध्रा के बॉर्डर से बटर का एक्सीडेंट हो गया था, जहाँ पे हमें अपनी वॉक रोकनी पड़ी करीब करीब 1 महीने के लिए, क्योंकि बटर की टेल पे सर्जरी परफॉर्म हुई थी, क्योंकि बटर ने अपनी टेल खो दी थी एक अटैक में। वो हमारी वॉक का आप बोल सकते हो कि थोड़ा बहुत एक डाउनफॉल था, जहाँ पे हम लोगों को इतना टाइम वेट करना पड़ा। पर वो साथ ही साथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि बटर उस कंडीशन में नहीं थी कि बटर एक्चुअली में वॉक कर पाती। तो हमने डिसाइड किया कि नहीं, हम लोग एक्चुअली में भुवनेश्वर में कुछ टाइम रुकेंगे, फिर उसके बाद हम लोग जाके बहरमपुर में कुछ समय रुके। बहरमपुर में हम लोग काफ़ी टाइम बिताने के बाद जब मुझे लगा कि हाँ, बटर एक्चुअली में हील हो चुकी है, और डॉक्टर के कंसेंट से हम लोग एक्चुअली में आगे बढ़े
और हम लोगों ने अपना जर्नी दोबारा चालू किया। और हम लोग जल्दी देखते ही देखते हमारी छठी स्टेट आंध्र प्रदेश में आ पहुँचे। एंड आंध्र प्रदेश वाज आल्सो अ मैजिकल एक्सपीरियंस। जैसे ही हम लोग आंध्रा में घुसे तो एक्चुअली उड़ीसा में हम लोगों को मिलने चालू हो गए थे, ईस्टर्न घाट्स दिखाई देने चालू हो गए थे। बट जब हम लोग आंध्रा में घुसे तो एक्चुअली में ईस्टर्न घाट्स की ब्यूटी बस हमें हर कदम पे बस बढ़ती ही नज़र आई। और आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा मेजर इम्पॉर्टेंट जगह जो हम लोगों को सबसे पहले मिली थी वो थी आंध्रा की कैपिटल, दैट इज़ वाइजैक, विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम में हम लोगों ने करीब 1 हफ्ता बिताया, जहाँ पे हम लोग बीच पे गए, हमने सबमरीन देखी, हम लोगों ने काफ़ी अच्छा-अच्छा खाना खाया, हम लोग काफ़ी लोगों से मिले। और विशाखापट्टनम में हम लोगों को, मुझे याद है कि हम लोगों को एक कपल ने भी होस्ट किया था अपने घर पे, जहाँ पे हम लोगों का एक्सपीरियंस बहुत ही रिलैक्सिंग और अमेजिंग रहा था। और एक इतना अच्छा एक्सपीरियंस और एक छोटा-सा ब्रेक लेने के बाद मैंने और बटर ने डिसाइड किया कि चलो दोबारा एक बार चल देते हैं। और हम लोग देखते ही देखते विशाखापट्टनम से हम लोग आ पहुँचे विजयवाड़ा। विजयवाड़ा जो कनक दुर्गा माता के मंदिर के नाम से जाना जाता है। और विजयवाड़ा एक ऐसी जगह है जो एक्चुअली में तीनों चारों ओर से ईस्टर्न घाट से सराउंडेड है। और मेजर जो टेम्पल है ऑफ कोर्स वो कनक दुर्गा माता का मंदिर है, पर उसी के साथ साथ और भी चीज़ें वहाँ पे हैं। ऑफ कोर्स ईस्टर्न घाट्स एक मेन चीज़ है, और साथ ही साथ वहाँ पे महादेव की एक बड़ी ज्योतिर्लिंग भी देखने को मिलती है। और एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस अगेन हम लोगों ने 1 हफ्ता करीब बिताया था विजयवाड़ा में। विजयवाड़ा में हम लोगों को 1 हफ्ता बिताने के बाद हम लोगों ने डिसाइड किया दोबारा हम लोग रोड पे चल दें। और यूं ही हंसते मुस्कुराते हुए हम लोग आंध्रा में आ पहुंचे, अन्नावरम, जहाँ पे हमने श्री वेंकटेश्वर स्वामी, नारायण विष्णु का एक मंदिर है, जहाँ पे स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों विराजमान है। हम लोगों ने अन्नावरम मंदिर के दर्शन करे, और अन्नावरम में रुकने के बाद हम लोग फिर चले और हम लोग आंध्रा में आ पहुंचे श्रीशैलम। श्रीशैलम बहुत ही एक मैजिकल जगह थी, बट जितनी मैजिकल वो जगह थी उतना ही डिफिकल्ट वहाँ पे पहुंचना था। मुझे याद है कि बटर और मुझे समवॉट अराउंड 41-50 किलोमीटर्स का एक पैच कवर करना पड़ा था, जो नालमला फॉरेस्ट रेंज में आता है। और वहाँ पे कुछ भी नहीं था, सिर्फ घना जंगल था। और हम लोगों ने जैसे तैसे वो पैच पार किया, बिकॉज हमें वो करना ही था, क्योंकि वहाँ पे महादेव की हमारी इस यात्रा की तीसरी ज्योतिर्लिंग, जो मल्लिकार्जुन के नाम से जानी जाती हैं, वो वहाँ पे प्रेजेंट थी। जैसे तैसे सारी हिम्मत के साथ हम लोगों ने श्रीशैलम का वो नालामला फॉरेस्ट रेंज क्रॉस किया। और हम लोग जब श्रीशैलम पहुंचे तो जो पहला व्यू मुझे याद है कि हम लोग को जब श्रीशैलम दिखना चालू हुआ था तो बहुत ही अमेजिंग व्यू, ऐसा लग रहा था एक हिडन वैली है। हम लोग फॉरेस्ट में पूरा दिन रात चल के आए, और हम लोग को जब एक ऐसा वैली, एक ऐसा व्यू देखने को मिला जहाँ पे हम लोगों को पाताल गंगा भी देखने को मिली, तो एक बहुत ही मैजिकल एक्सपीरियंस था हम लोगों के लिए श्रीशैलम में। और मल्लिकार्जुन जो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है, एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर जिसे बोल सकते हैं। और वहाँ के दर्शन होना एक किस्मत की बात है। तो बटर और मैंने लगभग 1 हफ्ता हम लोगों ने श्रीशैलम में बिताया, और फिर दोबारा हम चल दिए तिरुपति जी की तरफ, जो सबसे ज़्यादा मान्यता वाला मंदिर है आई थिंक पूरे इंडिया में। और हम लोग श्रीशैलम से जब तिरुपति जी की तरफ आ रहे थे तो हम लोगों को काफ़ी ईस्टर्न घाट्स की सुंदरता देखने को मिली। पर जब हम लोग तिरुपति पहुँचे तो हम लोगों को एक ब्लेसिंग मिली कि हम लोग तिरुपति के दर्शन कर पाएँ। और मुझे याद है कि वहाँ के जो ईस्टर्न घाट्स हैं वो टोटली बदल गए थे। और एक इतना मैजिकल एक्सपीरियंस लेना वेंकटेश्वर स्वामी का। तिरुपति बालाजी जो हैं, बालाजी यहाँ पे एक्चुअली में आंध्रा में विष्णु का एक अवतार है। हालांकि नॉर्थ में बालाजी जब हम लोग कंसीडर करते हैं तो हम लोग हनुमान को याद करते हैं, बट आंध्रा में जब बालाजी का नाम आता है तो हम लोग नारायण वेंकटेश्वर स्वामी को याद करते हैं। और तिरुपति के दर्शन करने के बाद समय था कि हम लोग अपनी 7th स्टेट में एंटर करें। और तिरुपति आंध्रा से तमिलनाडु का बॉर्डर जो है, चेन्नई जो कैपिटल है, वो काफ़ी ज़्यादा क्लोज थी, समवॉट अराउंड 150 किलोमीटर्स। तो हम लोग कुछ ही समय में चेन्नई पहुंचने वाले थे, बट हम लोगों को रास्ते में जो देखने को मिला वो बहुत ही अद्भुत था। मतलब पूरे आंध्रा में सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल, अनटच्ड एंड अनएक्सप्लोर्ड ईस्टर्न घाट्स अगर कहीं देखने को मिलते हैं
तो वो तिरुपति बालाजी से चेन्नई जाते हुए के रास्ते में देखने को मिलते हैं, विच इज़ टोटली अनटच्ड, जहाँ पे कोई टूरिस्ट नहीं जाता है, कुछ नहीं जाता है, सिर्फ पासिंग व्हीकल्स हैं, ट्रक्स हैं, लोकल्स हैं। और जो ब्यूटी देखने को मिलती है ईस्टर्न घाट्स की, वो कहीं देखने को नहीं मिलती है। मतलब मैं तो खो गया था कि मैंने अक्सर अपनी लाइफ में आधे आधे से ज़्यादा हिमालयाज़ की ब्यूटी देखी है, चाहे वो हिमाचल हो, उत्तराखंड हो, चाहे वो सिक्किम हो। बट आंध्रा के ईस्टर्न घाट्स की एक ऐसी ब्यूटी देखना मेरे लिए बहुत ही कुछ नया था। मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि लाइफ में एक ऐसी पहाड़ और एक ऐसा एरिया भी देखने को मिलेगा। मतलब आप बोल सकते हैं मदमस्त, एक हाथी जैसे मदमस्त हो जाता ना, मैं वैसे हो गया था। मैं नहीं, सिर्फ बटर को भी मैंने खोते हुए देखा है ऐसे माहौल में। और हम लोग ऐसे ही माहौल को देखते देखते, पहाड़ों को देखते देखते, ना जाने कब पहाड़ियों के रास्ते होते होते शहर की चहल पहल में आ पहुंचे। और मुझे याद है हम लोग चेन्नई पहुंचने ही वाले थे कि उससे पहले ट्रैफिक इतना ज़्यादा बढ़ गया था, इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि मानो सफोकेशन सी होने लगी थी। बट हम लोग फाइनली चेन्नई पहुंचे। और हम लोगों ने सबसे पहले चिदम्बरम स्टेडियम देखा, जहाँ पे वर्ल्ड कप का मैच भी हुआ था। उसके बाद हम लोगों ने बीच देखी, हम लोग बीच पे एंजॉय करने गए, क्योंकि बटर और मुझे बीच पे खेलना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो हम लोगों ने बीच पे एंजॉय किया, फिर हम लोगों ने लोकल मार्केट साइट सीइंग करी। और फिर उसके बाद हम लोगों ने कुछ दिन रिलैक्स करने के बाद हमने डिसीजन लिया कि नहीं, चलो दोबारा चला जाए और आगे बढ़ा जाए। और चेन्नई से हम लोग करीब 3 या 4 दिन में चलते हुए, कोस्ट लाइन से चलते हुए हम लोग आ पहुंचे महाबलीपुरम। महाबलीपुरम अगेन इज अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल प्लेस इन तमिलनाडु। और इतनी फेमस नहीं है जितना चेन्नई है, या फिर आप बोल सकते हो कोई और जगह है, मदुरई या रामेश्वरम है। बट महाबलीपुरम एक लेस टूरिस्टिक नोन प्लेस है, जहाँ पे आधे से अब जो टूरिस्ट है वो एक्चुअली में तो तमिलनाडु से ही आते हैं ट्रैवल करने। हालांकि काफी लोग हैं जो बाहर से आते हैं, और मेरे जैसे भी कुछ ट्रैवलर्स हैं। बट आपको यूजुअली जो है लोकल्स देखने को मिलेंगे तमिलनाडु से। और बहुत ही एक मैजिकल एक्सपीरियंस था वहाँ की बीच पे रहना, वहाँ की बीच पे खेलना, और आर्कियोलॉजिकल साइट्स विजिट करना, जहाँ पे हमने कृष्णास बटर बॉल की एक साइटिंग स्पॉट करी, जो अपने में एक अजूबा है। मतलब एक ऐसा पत्थर बॉल की शेप में रखा हुआ है, जिसे आज तक साइंस भी फिगर नहीं कर पाई है कि वो हिलता क्यों नहीं है। हालांकि उस पर कोई होल्डिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस वो ऐसे टिका हुआ है कि वो बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, वो कभी भी हिलता नहीं है। और एक इतना अच्छा एक्सपीरियंस के बाद मैंने और बटर ने डिसाइड किया कि टाइम आ चुका है कि हम लोग दोबारा चलें। और हम लोग महाबलीपुरम से बढ़ने लगे ओरोविल की तरफ। हालांकि मुझे और बटर को पता नहीं था कि ओरोविल एक्चुअली में एग्जैक्टली क्या है। हम लोग आ रहे थे पौंडीचेरी की तरफ, बट करीब करीब 2 से 3 दिन में कोस्टल लाइन की तरफ होते हुए, जिसमें हम लोगों ने एक दिन रात को बीच पे कैंप पिच किया। और जब हम लोग सुबह उठे तो बहुत ही प्यारा एक सनराइज हम लोगों को मिला कैंप से देखने को। और हम लोग करीब 3 से 4 दिन में हम लोग यहाँ ओरोविल आ पहुंचे। और तब से हम लोग ओरोविल में हैं। और एक बहुत ही मैजिकल जर्नी रही है बटर और मेरे लिए, जिसमें हमने काफ़ी अप एंड डाउन देखे हैं, ब्यूटी देखी है, हमें काफ़ी कुछ अलग अलग खाने को मिला है, और हमें काफ़ी अलग लोग मिले हैं, हमें अपनी काफ़ी भाषाएं सीखने को मिली है, जिसमें से उड़िया थोड़ी सी सीखने को मिली, मुझे तेलुगु सीखने को मिली, अभी मैं तमिल सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो काफ़ी भाषाएं हैं जो मुझे एक्चुअली में ग्रास्प करने की कोशिश कर रहा हूँ। और फाइनली ओरोविल में आके हम लोग कुछ टाइम रुके हुए हैं, हम लोगों ने रेस्ट लिया हुआ है। और हम लोगों को 365 डेज यानी 1 साल पूरा हो चुका है। एंड मैंने इसीलिए आज ये ब्लॉग बनाया, ताकि मैं आप लोग को एक रिकैप दे सकूं, बता सकूं कि हम लोगों की मेमोरी में कैसा लगता है जब हम लोग पीछे देखते हैं। तो हम लोग देखते हैं, हालांकि ये ब्लॉग में समझाना बहुत मुश्किल है, जितना भी मैं बता रहा हूँ शायद टिप ऑफ द आइसबर्ग है, कम चीज़ मैंने आपको बताई होगी। बट जितनी भी चीज़ हम लोग को रास्ते में मिली और जितनी भी ब्यूटीज़ हम लोगों ने देखी है, मैं बता नहीं सकता हूँ कि हम लोग का एक्सपीरियंस जो है वो कितना ज़्यादा मैजिकल रहा है। और मैं बहुत थैंकफुल हूँ उन सभी लोगों को जिन्होंने हम लोगों की हेल्प करी रास्ते में, रुकने के लिए, खाने के लिए, पानी पिलाने के लिए। और ऐसी कोई भी स्टेट नहीं थी जहाँ पे हमारे साथ किसी ने बुरा बिहेव किया हो, या फिर हमारे साथ कभी चोरी हुई हो, या फिर हमारे को किसी ने बदतमीजी की हो ज़्यादा।
और मैं बहुत ही ज़्यादा थैंकफुल हूँ सभी लोगों के लिए कि हमारी जर्नी जो है वो इतनी स्मूथ गई है और हम लोगों को फाइनली 1 साल हो चुके हैं। हालाँकि मुझे नहीं पता है कि हमें और कितना टाइम लगना है। मुझे बस इतना पता है कि हम लोगों का काम है चलना, हम लोगों का काम है एक्सप्लोर करना और आप लोगों का काम है कि आप हम लोगों को सपोर्ट करते रहो, आप लोगों का काम है कि आप हमें और आगे बढ़ाते रहो और हम लोग अपना बेस्ट देंगे कि हम लोग चलते रहें, कंटेंट क्रिएट करते रहें आप लोगों के लिए, आप लोगों को और अच्छी-अच्छी नई-नई जगह दिखाते रहें, अपने लोगों से मिलवाते रहें, जो नॉर्थ में है, ईस्ट में है, साउथ में है, मिडल में है और साथ ही साथ वेस्ट में भी हैं। तो हम लोग धीरे-धीरे करके सारी चीज़ें और एक्सप्लोर करेंगे। अभी हम लोगों का सिर्फ सेकंड लेग पूरा होने जा रहा है, हम लोग ऑरोविल से फिर रामेश्वरम की तरफ बढ़ेंगे। बट हम लोगों का सेकंड लेग अभी पूरा नहीं हुआ है, हम लोगों का एक ही लेग पूरा हुआ है और हम लोगों का सेकंड लेग जो है वो थोड़ा-सा पूरा हुआ है। हम लोगों को अभी 2 लेग और बचे हैं, टोटल 4 लेग हैं हम लोगों की इस जर्नी के और 1 साल में हम लोग दूसरा भी लेग खत्म नहीं कर पाए हैं, तो आप सोच सकते हो कितनी बड़ी जर्नी है। और मैं सबसे ज़्यादा थैंकफुल हूँ मेरी फैमिली के लिए, मेरे फ्रेंड्स के लिए जिन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है एंड ऑफ कोर्स अ बिग बिग थैंक्स गोज़ टू यू गाइज़, ऑल ऑफ यू जिन्होंने हमें यूट्यूब पे इतना प्यार दिया है, इंस्टाग्राम पे इतना प्यार दिया है, जिन्होंने हमेशा पूछा है और हमेशा कमेंट किया है, हमेशा हमारी वीडियो शेयर करी हैं। थैंक यू सो मच फॉर ऑल दिस एंड वी प्रॉमिस दैट हम लोग और चलेंगे, आपको और अमेजिंग जगहें दिखाएंगे जो आपने कभी नहीं देखी होगी। हम लोग एक ऐसे गली कूचे हाईवे हर एक ऐसी जगह जाएंगे जहाँ पे हम जा सकते हैं और जहाँ पे शायद कोई नहीं पहुंचा है, कोई ट्रैवलर अभी तक नहीं पहुंचा है। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे बट फिलहाल के लिए हम लोग कुछ टाइम के लिए ब्रेक लेंगे ऑरोविल में, ताकि 1 साल की जो जर्नी है उसकी समरी को हम लोग अपने मन में, दिल में, दिमाग में अच्छे से बिठा सकें और हम लोग जल्दी ही अपना वॉक कंटिन्यू करेंगे। बट अभी फ़िलहाल कुछ टाइम के लिए हम लोग ऑरोविल में एक अच्छा ब्रेक लेंगे, उसके बाद हम लोग चलेंगे। सो दिस इज़ मी एंड बटर कंप्लीटिंग 365 डेज़ ऑफ वॉकिंग अराउंड इंडिया। आई विश आप लोगों को अच्छा लगा हो। नहीं लगा तो आप हमें कमेंट करके बताना कि आपको क्या अच्छा नहीं लगा और हम लोग उस पर इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। बाकी आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे एक नए दिन एक नए सफ़र में। सी यू।